दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे आए जो रात का सितारा बन के चमके और दिन में सूरज की रोशनी की तरह उजाला किया, लेकिन वक्त की मार ने उन्हें इस तरह से ओझल कर दिया कि वो दोबारा नजर नहीं आए। दोस्तों, एक बचपन का हादसा किस तरह से किसी अभिनेता का जिंदगी और उसका करियर दोनों तबाह कर सकता है, अगर ये जानना हो तो आप हरीश की जिंदगी से जान सकते हैं। 80 और 90 के दशक में उभरते अभिनेता स्टार बनने की ओर बढ़ते अभिनेता हरीश की जिंदगी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई अभिनेता इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है। यूं तो तमाम तरह की अफवाहें अभिनेता हरीश को लेकर फिल्मी गलियारों में सुनने को मिलती रहती है, लेकिन इन अफवाहों के पीछे सच्चाई क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। फिल्मी दुनिया में बहुत कम ही सितारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही अपना दबदबा बना लिया था, जिनकी पहली फिल्म ने ही उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। अभिनेता हरीश भी उन्हीं में से एक है। हरीश का जन्म 1 अगस्त 1975 में हैदराबाद में हुआ था। बचपन से ही इनकी किस्मत फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही है। ये बात तब की है जब हरीश सिर्फ 4 साल के थे। ये बात तब की है जब हरीश साउथ के मशहूर डायरेक्टर वी राजेंद्र प्रसाद श्रीदेवी को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का नाम था मुद्दला कुदको। इस फिल्म में श्रीदेवी के बच्चे के कैरेक्टर के लिए 3 या 4 साल का मासूम बच्चा तलाशा जा रहा था। इत्तेफाक से डायरेक्टर की नजर मास्टर हरीश पर पड़ गई। 4 साल के इस सुंदर बच्चे को देखते ही उन्होंने अपनी फिल्म में उसे रख लिया। तेलुगु भाषा की यह फिल्म सुपरहिट हुई और बच्चा हरीश भी सबकी नजरों में छा गया। यही से इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद इन्हें तेलुगु ही नहीं तमिल और मलयालम भाषा की फिल्मों में भी इन्हें काम मिलने लगा और उन्होंने ढेर सारा काम किया। बचपन से ही हरीश साउथ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गए थे। फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में हाथों हाथ लेने लगे थे। फिल्म आंध्र केसरी के लिए हरीश को स्टेट अवार्ड भी मिला था और वो भी स्टेट मुख्यमंत्री एनटी रामावरण के हाथों मिला था। सफलता उनकी कदम चूम रही थी और उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। जब नाम होने लगा तो हिंदी सिनेमा तक भी उनकी खबर पहुंचने लगी। ये बात 1982 की है। मात्र 7 साल की उम्र में ही हरीश को रेखा राज बब्बर और अमोल पालेकर जैसे अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिल गया। ये फिल्म थी जीवन धारा। इसके बाद 1987 में इन्होंने फिल्म संसार में काम किया। बहुत छोटी उम्र में ही हरीश साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन चुके थे। बेहद कम उम्र में ही इन्होंने रजनीकांत, कमल हसन, जितेंद्र और धर्मेंद्र और मिथुन जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्होंने कमल हसन के साथ फिल्म डेजी में इन्हें लीड रोल मिल गया था। 1988 में आई इस मलयालम फिल्म से वो लीड हीरो के रूप में छा गए थे, लेकिन अभी करियर की सबसे बड़ी उड़ान तो बाकी थी। ये बात 1990 की है। हैदराबाद के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डी रामानायडू हरीश के अभिनय से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने तेलुगु फिल्म प्रेम कैदी बनाने की योजना बनाई और हरीश को उसमें लीड रोल दे दिया। इस फिल्म ने आते ही साउथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अभिनेता हरीश रातों रात तेलुगु सिनेमा पर छा गए थे। रामानायडू इस फिल्म की सफलता से इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने बॉलीवुड में इस फिल्म को बनाने का ऐलान कर दिया। हरीश का स्टारडम उन दिनों 7वें आसमान को छू रहा था और उनके कद को देखते हुए उनके जैसा एक स्टारडम रखने वाली हीरोइन की तलाश शुरू हो गई और ये तलाश पूरी हुई करिश्मा कपूर पर आकर। तो कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर को उनका परिवार लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। बस जरूरत थी तो एक बड़े ब्रेक की। जब करिश्मा कपूर को फिल्म प्रेम कैदी ऑफर हुई तो हरीश का नाम सुनते ही उन्होंने फौरन हाँ कर दिया। साल 1991 में प्रेम कैदी रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर आते ही इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। इस फिल्म को तेलुगु संस्करण से ज्यादा हिंदी संस्करण में पसंद किया गया। हरीश कुमार और करिश्मा कपूर की पहली फिल्म से ही सफलता के 7वें आसमान पर जा पहुंचे थे। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनके घर के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते थे। अगले ही साल 1992 में तिरंगा फिल्म में नाना पाटेकर के साथ हरीश को काम करने का मौका मिल गया।
यह फिल्म भी सुपर हिट रही थी। अभिनेता हरीश में एक बहुत बड़ी खूबी थी, उनका स्टारडम कभी भी उन पर हावी नहीं हुआ। वो हमेशा फिल्म की कहानियां सुना करते थे। वो कभी भी लीड हीरो बनने के लिए जिद नहीं किया करते थे। वो हमेशा कैरेक्टर की तलाश में रहते थे। लीड हीरो बनने की चाह उनमें इतना ज्यादा नहीं थी कि वो किसी कैरेक्टर के लिए जिद करे। इसी वजह से एक स्टार होने के बावजूद भी गोविंदा के साथ उन्होंने कई फिल्मों में साइड हीरो का किरदार भी किया। आंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1 और कूली नंबर 1 जैसे फिल्मों में गोविंदा के साथ साइड हीरो का रोल करते हुए कई बार वो गोविंदा पर भारी पड़ते नजर आए थे। दोस्तों, हरीश सफलता की ओर तेज गति से दौड़ते चले जा रहे थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट बताती है कि अचानक उनका मोटापा बढ़ जाने की वजह से इंडस्ट्री में उनको काम मिलना बंद हो गया, मगर कोई भी इसके पीछे का असली वजह नहीं बताता। इतना फिट अभिनेता कैसे अचानक मोटापे का शिकार हो गया? उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगा। उन्हें लगा कि ये मामूली दर्द है और यह दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, मगर हुआ इसका उल्टा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, दर्द उनका बढ़ते जा रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि उनकी हालत अपने आप से बेड से उठ पाने तक की नहीं रह गई थी। वॉशरूम तक जाने के लिए उन्हें सहारा लेने की जरूरत पड़ती थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सवाल किया कि क्या कभी आपको चोट लगी है? हरीश ने जवाब दिया कि अभी तो नहीं, लेकिन बचपन में रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। डॉक्टरों ने तब बताया कि ये वही चोट है जो उम्र बढ़ने के साथ अब उभर कर सामने आई है। दरअसल वो मेजर स्लिप डिस्क की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जो उनके L3 और L5 को प्रभावित कर रही थी। बचपन की चोट का सही समय पर इलाज न हो पाने के कारण स्थिति ये हो गई कि डॉक्टरों ने उन्हें 2 साल तक का बेड रेस्ट करने को कह दिया। हरीश की हालत भी चलने फिरने और काम करने की नहीं रह गई थी। वो मजबूरन बेड पर ही पड़े रहते थे, जिसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ता गया और उनका शरीर बेडौल होता गया। लेकिन 2 साल के इंतजार के बाद भी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। बीमारी को ठीक होने में ज्यादा समय लग गया और जब तक उनकी बीमारी खत्म हुई तब तक उनका स्टारडम भी खत्म हो चुका था। एक समय के सुपरस्टार रहे हरीश कुमार को अब लोग भूल चुके थे। हरीश ने फिर से वापसी की कोशिश की, लेकिन उनके बेडौल शरीर को देखते हुए फिल्म मेकर्स उनसे किनारा करने लगे थे। कभी कभार उन्हें कोई फिल्म मिल भी जाती तो वो भी फ्लॉप साबित होती थी। जब बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो उन्होंने फिर से साउथ में काम तलाशना शुरू किया, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। बचपन की इस हादसे की वजह से और सही समय पर इलाज ना हो पाने की वजह से उनका पूरा फिल्मी करियर तबाह हो गया। वैसे अगर बात करें हरीश के बारे में तो वो अभी मुंबई में ही रहते हैं। 20 साल की उम्र में ही उन्होंने संगीता चुग नाम की लड़की से शादी कर ली थी और उनके 2 बेटे हैं और वो अपने पूरे परिवार के साथ में मुंबई में ही रहते हैं। एक जमाने का सुपरस्टार एक्टर 47 साल की उम्र में ही गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। तो दोस्तों, क्या आपको हरीश कुमार याद है या नहीं है? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको हरीश कुमार की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी, आप हमें अपने कमेंट्स द्वारा जरूर बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।